हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मंटू स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में सीखेंगे रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि एसएसजीडी या अन्य किसी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हें सोल्व करते हैं। कैसे बनाया गया है? 4 का 32 से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार अगला को 7 का किस प्रकार संबंधित होगा एक दूसरे से। ठीक है, 4 को मतलब क्या करे कि मतलब 32 लाया गया है, उसी प्रकार 7 को क्या किया गया है कि यहाँ अगला आएगा। तो सबसे पहले देखिए 4 को अगर हम 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 चौके 16, और 16 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पर देखिए दिया गया है 32। उसी प्रकार इसको बनाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो 7 का स्क्वायर होता है 7 सते 49, और 49 में इसी प्रकार 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 गुना कितना होता है? 98। तो 98 देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है तो ये तरीका काम कर गया। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा दोस्तों दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न किस प्रकार बनाया गया है? लूप संख्या ज्ञात करे। मतलब लूप संख्या यहाँ पर देखिए ज्ञात करना है। यहाँ पर कौन सा संख्या भरे जाएंगे? 14 और 8 और 11 को क्या करे कि 8 आएगा, और 12 को क्या करे कि यहाँ 8 के स्थान पर भरे जाएंगे, और 7 और 10 को क्या करे कि यहाँ पर 16 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले एक या दो तरीका से मैं इसे सोल्व करूंगा। आप लोग देखिए, अगर 10 और 7 को गुना करेंगे एक दूसरे में तो कितना होगा? 10 सत्ते 70। ठीक है, मान लीजिए 70 हुआ, और इस 70 में हम 2 से मान लीजिए अपना से काटेंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 35। तो ये तरीका गलत है, ये तरीका से हम नहीं बनाएंगे। दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका आप लोग बनाइए। देखिए जो संख्या टोटल जितना संख्या है इन सभी को जोड़ने पर, और इन सभी को जोड़ने पर अगर बराबर आएगा तो उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो बराबर अगर आएगा तो समझिए कि ये सवाल बन जाएगा, और लूप संख्या आपका यहाँ पर आ जाएगा। वाट के स्थान पर जो संख्या आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं इन्हें। 14 और 8 और 11 को जोड़िए तो कितना होगा? 14 8 11। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 4 12, 12 और 1 कितना होता है? 13, 13 के 3 हासिल 1 1 2 1 3, 33 आया। तो इसमें भी 33 आना चाहिए, और इसमें भी 33 आना चाहिए। ठीक है, अगर 33 33 तीनों में आ जाएगा तो बन जाएगा। तो 7 पहले, सबसे पहले 7 है तो 7, फिर ओकर बाद 16 है तो 16 लिखिए, फिर ओकर बाद 10 है तो 10, उसी प्रकार जोड़ दीजिए। तो 6 7 कितना होता है? 13, 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, 33 आ गया। तो ये तरीका तो काम कर गया। सभी को मतलब जोड़ के और नानना है और आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो इन सभी को दोस्तों जोड़िए। 12 और 12 है ना, तो 12 12 कितना होता है? 24। 24 में हम कितना जोड़े कि 33 होगा? 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा कि ना? हो जाएगा। तो 9 किस ऑप्शन में दिया गया है? 9 तो सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किस प्रकार बनाया गया है? सवाल बोल रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करे जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला को यहाँ पर पूरा करना है, कौन सा अल्फाबेट में से होगा? देखिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस प्रश्न में शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, y कितना बार में आता है? तो y आता है आपका 25 बार में। x कितना बार में आता है? 24 बार में, यहाँ कोमा लेते हैं। और फिर अगला देखिए 23 कितना बार, w कितना बार में आता है? तो 23 बार में। तो यहाँ पर देखिए घटते क्रम है, 25 24 और 23। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22। घटते क्रम है ना, एक एक घटते क्रम है, तो अगला हो जाएगा 22। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 22 भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 22 भरा जाएगा। तो 22 बार में क्या आता है? तो भी आता है अल्फाबेट में। तो भी किस किस ऑप्शन में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है, और डी ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट में, और ए और सी में नहीं दिया गया है। तो ये दोनों तो कभी जिंदगी में होबे नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी या डी सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा को चेक करते हैं। थोड़ा इसे मिटा लेते हैं, इधर जगह नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर ई कितना बार में आता है, ई आता है 5 बार में, एफ आता है आपका 6 बार में और जी आता है आपका 7 बार में। तो यहाँ पर तो दोस्तों बढ़ते क्रम है, 5 6 7, अगला क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 8 अल्फ़ाबेट में 8 मतलब कितना बार में आता है एच आपका 8 बार में आता है। ठीक है, तो अगला क्या होगा एच। तो एच देखिए इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया है, तो अभी बी और डी दोनों हो सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद अगला लास्ट वाला चेक करिए, 1 मिनट। अगला को चेक करिए, बी कितना बार में आता है, तो 2 बार में, डी 4 बार में, एफ 6 बार में। तो यहाँ पर देखिए 2 2 बढ़ते क्रम है, 2 2 दूना के 4 और 4 दूना के 6 और अगला क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एच, एच आता है 8 बार में। ठीक है, तो एच एक और किस में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कर रहा है, यदि पेंट पेंट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। पेंट को मतलब कहा किया गया है कि 51 किया गया है। मुझे देखने से लगता है कि जो भी मतलब अल्फ़ाबेट लिखा गया है इनको अंक में संख्या मतलब करके और जोड़ दिया गया होगा। तो पी कितना बार में आता है, पी आता है 16 बार में, ए 1 बार में, एन 14 बार में आता है, टी कितना बार में आता है, तो 20 बार में आता है। इन सभी को जोड़ के देखिए 51 आता है क्या, 6 1 7 और 7 4 कितना होता है 11, 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 2 4 और 1 5। यस, यहाँ पर देखिए 51 लिखा गया है। तो इनको भी उसी प्रकार बनाइए, सभी को जोड़ दीजिए। डी कितना बार में, 4 बार में आता है, ओ 15 बार में, जी 7 बार में, एस 19 बार में। सभी को जोड़िए तो 5 4 9, 9 और 7 कितना होता है 16, और 16 और 9 कितना होता है 23। तो 23 का कितना हो जाएगा, सॉरी 5 4 9, 9 7 16 16 और यथी 9 कितना हो जाएगा 25, यथी 25 हो जाएगा। तो 25 के कितना हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2, 1 1 2 1 यथी 1 1 2 और 2 कितना 4, 45 आया। तो 45 किस ऑप्शन में है, तो 45 बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा आपका अगला सवाल। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 7 मॉडल्स ABCD और FG तक मतलब एक फोटोग्राफ, रुकिए 1 मिनट। सवाल 5वां कर रहा है कि 7 मॉडल्स ABCDEF और G एक फोटोग्राफी सेंटर के लिए, फोटोग्राफी के लिए मतलब खड़ा है सभी लोग। ठीक है, फोटो खिंचवाने के लिए। तो मतलब इस सवाल कहने का मतलब है दाएं बाएं मतलब करना है। ठीक है, मतलब 7 लोग हैं, ठीक है, और दाएं बाएं एक दूसरे के हैं, और आप लोग को बताना है कि बीच में कौन है। ठीक है, ऐसे आप लोग को ये प्रश्न बनाए जाएंगे, मतलब 7 लोग खड़ा है और दाएं बाएं कौन है उन्हें बैठाना है। सबसे पहले 7 लोग के यहाँ पर लिख लीजिए, बिंदु कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सवाल अब कर रहा है कि डी जी के बिल्कुल दाएं और खड़ा है। डी है ना जी के दाएं, डी है ना जी के दाएं, जी के दाएं कौन है, डी खड़ा है एकदम बिल्कुल। फिर आगे क्या बोल रहा है, बी डी और एफ के बीच में खड़ा है। बी है ना बी, डी और एफ के क्या बोल रहा है बीच में खड़ा है। बीच में खड़ा है कौन, बी खड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। फिर आगे बोल रहा है कि ए सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। ए जो है सी के बिल्कुल, यहाँ पर तो ए का और सी का बातें नहीं हुआ है, तो इन लोग अलग करिए पहले। सबसे पहले तो ए जो है ना सी के बिल्कुल दाईं, सी के बिल्कुल दाईं कौन है, ए, सी के दाईं ए हो गया कि ना, हो गया। फिर आगे बोल रहा है ई है ना जी और ए के बीच में खड़ा है। ई है जी और ए, जी और ए के बीच में खड़ा है। कौन खड़ा है, तो ई खड़ा है, तो ई यहाँ पर लिख लीजिए। 7 गो हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ओके, अब सवाल पूछ रहा है कि बीच में कौन खड़ा है। बीच में मतलब इन 7 व्यक्ति में से बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में तो जी खड़ा है। जी खड़ा है, तो जी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका
सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए मैं इस प्रश्न को दो तरीके से मैं बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग इन दोनों का अंतर देखिए कितना का होगा, 0 का। फिर 2 और 3 का अंतर कितना का होगा, 1 का। और 3 और 6 का अंतर कितना का होगा, 3 का होगा, ठीक है। और 6 और 15 का अंतर कितना होगा, 5 और 9, 9 का होगा। अब बताइए ये 0 1 3 9 मतलब ये क्या है, बढ़ते क्रम है ना घटते क्रम है। तो ऐसे प्रश्न क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। लगाते हैं कोई दूसरा उपाय। तो अगला दूसरा उपाय देखिए, दूसरा तरीका, 2 को अगर हम 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 से 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2, ठीक है। और इसी 2 को अगर हम कितना से गुना करें, अगर हम इसको 1.5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1.5 दूना का 3 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, 1.5 से 2 को गुना करेंगे तो 3 आएगा। और इसी 3 को हम कितना से गुना करेंगे, 6 आएगा। तो अगला क्या क्या होगा, 2, क्योंकि 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो अगला 6 होगा। और इसी 6 को हम क्या करें अगला, कि 15 आएगा। तो अगर हम 2.5 से गुना करेंगे 6 में तो क्या 15 आएगा कि ना, आएगा, ठीक है, आएगा। फिर उसके बाद 15 को देखिए, 15 को हम कितना से गुना करें कि अगला यहाँ 8 के स्थान पर संख्या आएगा। तो 15 को हम क्या करें, यहाँ पर देखिए एक चीज आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर देखिए 1.5 है, इन लोग का अंतर कितना हुआ, 0.5 का। और 1.5 और 2 में अंतर कितना का है, 0.5 का। और 2 और 2.5 का अंतर कितना का है, 0.5 का है। तो यहाँ पर देखिए 0.5 ऐसे करके आया है। तो अगला भी क्या होगा, अगला भी होगा आपका 0.5 ही, ठीक है। तो एक और 0.5 जोड़ने पर कितना हुआ, 1.5। और 1.5 को जोड़ने 1.5 और 0.5 को जोड़ने पर हुआ 2। और 2 को 0.5 जोड़ने पर हुआ 2.5। और 2.5 को जोड़ने पर 2.5 और 0.5 को जोड़ने पर अगला क्या होगा, तो होगा यहाँ पर सिंपल है 3 होगा, ठीक है। तो अब आप लोग करिए, क्या करना है, गुना कर देना है। तो 15 और 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। 15 और 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 में 45, 45 होगा। 15 तिया 45, 45 किसी ऑप्शन में दिया गया है क्या, जी दिया गया है। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल है कथन निष्कर्ष से संबंधित, ठीक है। कथन निष्कर्ष से संबंधित है, इन्हें कैसे सोल्व किया जाएगा। सबसे पहला कथन है, कुछ कलमें पुस्तकें हैं, कुछ कलमें हैं ना, कुछ कलमें, क्या बोल रहा है, कुछ कलमें क्या है, पुस्तकें हैं, ठीक है। मान लीजिए पुस्तक है, ये पुस्तक हो गया, ठीक है। और फिर बोल रहा है आगे दूसरा कथन कि सभी पुस्तकें मंदिर है, सभी पुस्तकें मंदिर है, ऐसी नहीं बोल रहा है, सभी पुस्तकें क्या है, मंदिर है। मान लीजिए कि मंदिर है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि सभी मंदिर कल में है, निष्कर्ष पर आप लोग आइएगा। बोल रहा है कि सभी मंदिर कल में है, सभी मंदिर, ये मंदिर है, मंदिर, सभी मंदिर क्या कल में है, नहीं है। अगर कुछ बोलता तो हो सकता था यहाँ पर देखिए, लेकिन सभी बोल रहा है तो क्या बात गलत है, ठीक है। फिर दूसरा निष्कर्ष पर आइए, अगला बोल रहा है निष्कर्ष कि कुछ कलमें मंदिर हैं, कुछ कलमें, ये जो कलमें हैं, कुछ कलमें मंदिर को काट रहा है, मंदिर वाला चिन्ह को जी काट रहा है। तो ये क्या है, बात सही है। ये होगा पहला और ये हो गया दूसरा। तो पहला और दूसरा में से कौन सा होगा आपका सही जवाब, 1 मिनट। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो देखिए दूसरा सही है, तो दूसरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पहला देखिए गलत है तो ये नहीं होगा, केवल दूसरा सही हुआ, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन डी ऑप्शन में है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार बनाया जाएगा,
अगला सवाल बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। मैं इसे दो तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। आप लोग देखिए सभी संख्या को जोड़िए तो 2, 5 और 6 को जोड़िए तो कितना होगा? 2 + 5 + 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 2 7, 7 और 6 कितना होता है? 13। अगर 13 में अपना से गुना कितना से करेंगे? 65 आएगा। तो 13 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 13 × 5 = 65। ये तो ठीक है, 65 आ गया। अगला में भी यही तरीके का काम करना पड़ेगा, काम मतलब होना चाहिए यही तरीके से, अगला भी मतलब बनना चाहिए, ठीक है। तब ये प्रश्न हल होगा। अगला को देखिए 6 और 8 और 9 है। 6 + 8 + 9 करिए तो कितना होगा? 8 × 6 = 14। 14 और 9 कितना होता है? 23। 23 में उसी तरह 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 के 5 हासिल 1, 15 के 10 अब 1, 11 इधर तो 115 आया। और यहाँ पर देखिए 151 दिया गया है, तो ऐसे ये प्रश्न सोल्व नहीं किया जाएगा। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम इस सभी जितना मतलब संख्या दिया गया है इन सभी को अगर अपना से हम स्क्वायर करके और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्या देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूना के 4 प्लस 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 प्लस 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36। ओके, इन सभी को जोड़िए तो 25 और 4 कितना होता है? 29 और 29 और 36 जोड़ने पर कितना होगा? 65। 65 होगा कि ना? होगा। तो यहाँ पर देखिए 65 दिया गया है, तो ये इसी तरीका से अगला को भी सोल्व करेंगे। अगर हो जाएगा, आ जाएगा 181 तो अगला भी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है, स्क्वायर करके जोड़ना है। 6 का स्क्वायर 6 रुकिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 × 6 = 36। 8 का स्क्वायर 64, 8 × 9 = 64 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर 9 × 9 = 81, 81। इन सभी को जोड़िए तो 36 और 64 कितना होगा? रुकिए 1 मिनट ऊपर में जोड़ लेते हैं। 36, 64 और 81 जोड़िए तो कितना होगा? 6 4 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, 6 3 9, 9 और 8 कितना होता है? 17 1 18, 181 देखिए आ गया। ये तरीका तो काम कर गया, स्क्वायर करके जोड़ने पर आ गया। तो यही तरीकों से अगला को भी सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना? देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूना के 4 प्लस 8 का स्क्वायर 8 × 64 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49। इस सभी को जोड़िए तो कितना होगा? 4 64 और कितना है? 49। सभी को जोड़ने पर कितना आएगा? 4 4 8 और 8 और 9 कितना होता है? 17। 17 के 7 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 117 आया। 117 किसी ऑप्शन में है? जी है, सी ऑप्शन में। यहाँ पर आप लोग को दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। अब देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अलविदा करते हैं।